कि ये जो आप यहाँ पे ये स्क्वायर देख रहे हो, इसके अंदर बेल्जियम के ग्लासेस लगे हुए थे। इट सीम्स अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिस तरह औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार के ऊपर कच्ची मिट्टी है, उसी तरह से इनकी भी मज़ार पे कच्ची मिट्टी है। देखिए, पानी बाहर निकलने के लिए इस तरह के पत्थर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, कह रहे हैं कि अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, एग्जैक्टली इसी जगह पे इसके नीचे में ही मुर्शिद कुली ख़ान जो पहले नवाब थे यहाँ बंगाल के, उनकी कब्र है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ जी काटरा मस्जिद के पास मुर्शिदाबाद में, और यहाँ पे चलिए गाइड सर्विस लेते हैं और इस काटरा मस्जिद की हिस्ट्री गाइड साहब से पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, किधर, इधर से चलना है? चलिए। यहाँ पे टिकट नहीं है, तो बोल रहे हैं कि ये जो काटरा नाम है, ये नाम अरबी वो नाम है। अच्छा, 67 सीढ़ियाँ हैं और ये 70 फुट का मीनार है, ये जो देख रहे हो आप। और ये टोटल सामने के जो छोटे गुंबद हैं, ये 15 हैं। दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इस मीनार में ये जो यहाँ गन होल्स देख रहे हो आप लोग, ये गन होल्स प्रोटेक्शन के लिए भी बनाए गए थे। जिस तरह से एक किले के अंदर बनाए जाते हैं, उस तरह से। और यहाँ पे मशालें रखी जाती थी, मशालों को रखने के लिए बनाया गया था। ये जो आगे उल्टा आप टी की तरह देख रहे हो ना, ये पूरे ये वाले। सही सही। यहाँ से एंट्रेंस है क्या? ये गेट जो हाइट छोटो है, मस्जिद घुसने के लिए, जे कोनो मस्जिद, मंदिर, गिरजा, धर्मस्थान जाने के लिए माथा तो हेड करके हम लोग झुक के मस्जिद के अंदर, झुक के अंदर दाखिल होने के लिए इस तरह से ये हाइट छोटी बनाई गई है। माशाल्लाह। ये छोटा छोटा घर है ना सर जी, ऊपर में एक ही माप का घर, 4 राउंड में 100 घर है। इसमें 6 मुस्लिम छात्र, 1 मौलवी वाइज टीचर, 700 कुरानपत्ती और राउंड में पढ़ाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो है, इसी तरह का 100 यहाँ पे रूम्स, कमरे बने हुए हैं, जिसके अंदर मौलवी और तालिबे इल्म लोग, जो बच्चे होते थे मस्जिद में, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और एक में 6 बच्चे रहते थे। 6 बच्चा और एक शिक्षक। ओके। 700 कुरानपत्ती। वो सर एक ही माप का घर है। अच्छा, यहाँ पे भी है, देखिए इसी तरह से मदरसे के बच्चे रहते थे यहाँ पे। सर ये सामने में जो मस्जिद है ना सर जी, यही है मेन मस्जिद। मक्का के जो काबा शरीफ जी, उसको अनुकरण करके बांग्ला के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान बनाया, जिसके नाम से ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ है मुर्शिदाबाद। जी, सही है। दोस्तों, ये जो मस्जिद का ये पीछे का हिस्सा है, मेहराब इस तरफ में आता है, एंट्रेंस उस तरफ से है, पीछे से है, और ये काबे की डायरेक्शन में है। और ये जो बाहर का आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल देख रहे हो, ये सिक्योरिटी और साथ ही साथ अंदर में तालिबे इल्मों को रखने के लिए बनाए गए हैं। माशाल्लाह। आइए सर। हाँ सर, ये मस्जिद तो पूरा अंडरग्राउंड था। नवाब के कोई गुप्तचर, सेना सामंत रखने के लिए व्यवस्था था यहाँ नीचे में। 1958 में 1958 साल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व टेकअप करके अंदर भी सील कर दिया। इसलिए सील करा, वो जो सर ऊपर में जो 2 गम्बुज है ना, मिडिल में 3 गम्बुज है, वो टूट गया है 1897। इसलिए सरकार भावा जो वॉल बैठ दिया है, सरकार भावा जो मस्जिद बच जाएगा, इसलिए 8 फुट 10 फुट दूर में अंडरग्राउंड बंद कर दिए हैं। ओके, चलिए आइए। दोस्तों, कह रहे हैं कि ये 1958 में ही इसकी खुदाई करके ये सब निकाला गया है। उससे पहले यहाँ अंडरग्राउंड सुरंगें थी। मस्जिद का कंस्ट्रक्शन देख सकते हो आप लोग। जबरदस्त। दखन का मसला था चून, सुर्खी। अच्छा, ये बोल रहे हैं आप? है सर, ये अंडरग्राउंड था। जा सकते हैं इसमें? थोड़ा जा सकते हैं, बंद कर दिया। ओके, बढ़ गया ना सर, मस्जिद बढ़ गया। हाँ। 1723 में बनाया। ये देख रही है, 300 वर्ष इतना यहाँ में छुप के रहते थे सिपाही मुर्शिद कुली खान के। कोई बात नहीं। 1723 में बनाया। 1723। 1723। ओके। ये जो फौती मस्जिद है वो 1740 में बनाया है, यानी कि इसके बाद में।
दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हो पूरा ओरिजिनल है। क्लासरूम जी पाँव के नीच में देखिए, पाँव के नीच में ये देखिए ना, स्क्वायर स्क्वायर गोल गोल है सर जी। पूरा नमाज के लिए। अच्छा। हाँ। ओ हाँ हाँ, मुसल्ले हैं ये। पूरा चाताल में 2000 है। ये 2000 है। हाँ, नवाब पीरियड में जब नमाज हो रहा है 2000 मुस्लिम भाई एक साथ में नमाज अदा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये गाइड साहब कह रहे हैं ये जो आप ये स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हो आप, ये नवाब के टाइम पे ये मुसल्ले हुआ करते थे। यहाँ पे नमाज़ों के लिए, नमाज़ें अदा करने के लिए यहाँ पे मुसल्ले ऐसे खड़ा होते थे और नमाज अदा करते थे। और टोटल 2000 हैं, यानी कि 2000 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते थे एक ही टाइम पे। जो सर नमाज हो रहा था ना सर जी, वो जो ऊपर में काला काला कड़ा है ना सर जी, वो कड़ा से वही जैसे अंगठा। हाँ हाँ, कोई सामियाना तिरपल की व्यवस्था था, अगर रोदा कोई बिस्टी नहीं लगेगा यही व्यवस्था था। अच्छा। ये जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये जो आप यहाँ मेटल के हुक्स देख रहे हो, पूरी मस्जिद में ये हुक्स हैं। तो ये इन मस्जिद के इन हुक्स को यहाँ से खींच के एक तारपाल या एक कपड़ा देखिए यहाँ पे फिट किया जाता था ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में, ताकि जो नमाजी यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं उनके लिए छांव बने, छांव का व्यवस्था हो। माशाल्लाह। सर ये जो वॉल में सर ये बक्सा के मतलब गोल गोल है ना सर जी, बॉक्सेस बने हुए हैं। बना है 300 वर्ष आगाड़ी में जो नमाज हो रहा है सर बेल्जियम का था। बेल्जियम कांच। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए सर, मैं ये दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये गाइड साहब कह रहे हैं कि ये जो आप यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हो, इसके अंदर बेल्जियम के ग्लासेस लगे हुए थे इसके अंदर। और जब चिराग यहाँ पे जलाए जाते थे तो चिराग की रोशनी में ये पूरा मस्जिद का ये पूरा इलाका रोशन होता था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सर मेन मोड़। नहीं, एंट्रेंस इस तरफ से है ना, अंदर में जाएगा, इधर से जाएंगे। आइए। अभी हेरिटेज होने से हम लोग सारे जूता पहनने से होता है, जो यहाँ नमाज होता है ना सर नहीं उठने से। नहीं, नमाज जूता निकालना होता था उस टाइम पे। जी जी जी, बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे देखिए फ़ारसी में तख्ती भी लगाई गई है, जैसे कि हर मस्जिद में लगाई जाती थी। सुभान अल्लाह। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए अब चलते हैं मस्जिद के अंदर और मेहराब वो सब दिखते हैं। माशाल्लाह, क्या दौर होगा वो। वो जो हम नीचे बोला है सर, 2 साइड में 2 गोला है, जी जी, मिडिल में 3 ठो है। हाँ, इसमें कोई लोहा रॉड काट कोई किस नहीं जा, परस्पर ईंट एवं मसला से आर्ट्स करके इके बोलता है सर खिलान काज, खिलान काम, खिलान काम। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आर्चेस देखो आप, ये आर्चेस इतने खूबसूरत अंदाज में बिना किसी मेटल रॉड के ऐसे रुकाए गए हैं, और ये गुंबद भी बिना मेटल वर्क के है, तो इसको खिलान कर काज कहते हैं। इट्स यहाँ खिलान। सुभान अल्लाह। और ये है जी यही तो है मिडिल पॉइंट मस्जिद का, इसको मेहराब कहते हैं। मिडिल पॉइंट कुश्ती पत्थर में अरबी से लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी, ये कलमा होता है हमारा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये है मिंबर। हाँ जी, इस तरफ में मिंबर था, लेकिन मिंबर अभी नहीं है ना। ये सीढ़ियाँ तो हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन पूरा मिंबर नहीं है। चेक करो, इतनी बड़ी मस्जिद है, खूबसूरत है। और कारीगरी देखो भाई, ये बचा हुआ हिस्सा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना खूबसूरत रहा होगा। जब मस्जिद इतनी आलीशान लगती होगी ना जब ये बनी होगी। सुभान अल्लाह, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस मस्जिद को डिफ़ाइन करने के लिए। और अल्लाह अकबर, 1723 में इस मस्जिद की बुनियाद रखी है, यानी कि अब जाके 300 साल पुराना मस्जिद है। लाइम मोटार से बनाया गया है ये पूरा।
दोस्तों मस्जिद के एंट्रेंस में यहाँ से जब आप अंदर दाखिल होगे तो मेहराब के ऊपर में यहाँ पे कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख के लगाया गया है, जो काले पत्थर में तराशा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ अर्थक्वेक हुआ था कुछ साल पहले, तो ये गुंबद जो हैं 3 गुंबद यहाँ के गिर गए थे इट सेम्स। अब चलिए बाहर चलते हैं और हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखो दरवाजे थे एक टाइम पे, यहाँ पे हुक्स हैं लेकिन निकाल दिए हैं ऐसे जी। ये मुर्शिद कुली खां जी जो इधर आ जाइए। हाँ जी, जो पहला लोग ये हिंदू का लड़का था, ब्राह्मण घर का लड़का था। मुर्शिद कुली खान ब्राह्मण के लड़के थे। इसका नाम था सुदर्शन नारायण मिश्र, बाप का नाम था दर्पण नारायण मिश्र। अच्छा, मुर्शिद कुली खान एक्चुअल में एक ब्राह्मण हिंदू के लड़के थे जिनका नाम सुदर्शन नारायण मिश्र। सुदर्शन नारायण मिश्र का नाम था दर्पण नारायण मिश्र। दोस्तों आपने पूरा मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री मुझे एक्सप्लेन की। जैसे कि मुर्शिद कुली खान जो थे, दरअसल एक 6 साल की उम्र में उनको एक मुस्लिम ताजिर ने ख़रीद कर उनको बड़ा किए थे और उनको दीन इस्लाम में लाए थे। और बाद में मुर्शिद कुली खान जो थे वो औरंगज़ेब के पास काम कर रहे थे और औरंगज़ेब ने यहाँ पे बंगाल में उनको हुकूमत करने के लिए यहाँ पे काबिज़ किए थे। और यहाँ से कह रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपए मुग़ल सल्तनत को मुर्शिद कुली खान ने दिया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वो आपको सुराही नज़र आ रही है, ये सुराही एक्चुअल में एक पिलर है और कह रहे हैं कि ये फुल्ली पूरा वेट इस सुराही का, ये देखो ये पूरे ईंटों का वेट इस एक सुराही के ऊपर आ रहा है। और सुराही को इस तरह से डिज़ाइन करके इतना परफेक्टली खड़ाया गया है कि पूरे वेट को ये संभाल पा रहा है इस आर्चवे के। माशाल्लाह। दोस्तों गाइड साहब कह रहे हैं कि नवाब मुर्शिद कुली खान ख़ुद को इतना गुनहगार मानते थे कि उन्होंने अपने गुनाहों की एक पश्चाताप के हिसाब से उन्होंने मस्जिद के एंट्रेंस की सीढ़ियों के नीचे में अपनी मज़ार कब्र बनवाई, ताकि जो भी नमाजी मस्जिद के सीढ़ियों चढ़ के आए तो उनके ऊपर से गुज़रते हुए आए, ताकि ये एक तरह का लेसन हो। और ये क्या है मस्जिद पड़ेगा ये सब जो यतीम फकीर दरबार आता है ना सर, हाँ, वो रेस्ट के फ़कीरों के लिए। माशाल्लाह। दोस्तों यहाँ पे देखिए मस्जिद के एंट्रेंस है ये, और एंट्रेंस के इस तरफ में ये जो आपको ये बने हुए हैं नगर खानों की तरह दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में फ़कीर रहा करते थे। जो गरीब लोग हैं वो लोग आके यहाँ पे रहते थे और नमाज़ पढ़ के जब बाहर आते थे एक नवाब लोग वो लोग, तो इनको फ़कीरों को कुछ दिया करते थे। माशाल्लाह। ये है सर फ्रंट साइड है। एक फ्रंट साइड में हम लोग को पाँव के नीच में यहाँ है बांग्ला, बिहार, उड़ीसा के पहले नवाब मुर्शिद कुली खां के कब्र। हमरा कब्र नीचे देखने पड़ेगा। इसका ऊपर में आगे लोहा का नेट था। अच्छा। नेट जो खराब हो जाएगा, हाँ। खराब हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया टेकअप पर पे चिंता किया, ऊपर से तो बादल हो रहा है सर, कब्र नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऊपर ढलाई कर दिया। हम लोग जाएंगे नीचे में। चलिए दोस्तों कह रहे हैं कि अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं एग्जैक्टली इसी जगह पे इसके नीचे में ही मुर्शिद कुली खान जो पहले नवाब थे यहाँ बंगाल के, उनकी कब्र है। और कटरा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे में उनकी कब्र बनाई गई है, ताकि नमाजी जब यहाँ से गुज़रें तो उनकी कब्र के ऊपर से गुज़रें। चलिए नीचे चलते हैं। गाइड साहब साइड में दो सर मीनार देखा ना, 1 मिनट। दो साइड में जो लंबा मीनार देखा 70 फुट, हाँ शुरुआत में। एक फ्रंट में 2 था, तो बहुत जगह से संस्कार करा था ये जो सर पुराना। अच्छा, यहाँ पे भी मीनार थे पहले, 4 मीनार थे इस मस्जिद के। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 2, यहाँ एक और यहाँ एक मीनार था, लेकिन वो भूकंप आया था तब जाके 1897 में। ओके 1897 में एक भूकंप आया था, जिसकी वजह से ये मीनार और वो अंदर के गुंबज वगैरह सब गिर गए थे। जी 1723 में ये मूर्ति बना गया। अस्सलामु अलैकुम। बनाया एवं 1725 में मारा 2 साल बाद में। दोस्तों ये कब्र है मुर्शिद कुली खान की, जो पहले नवाब थे बंगाल के।
और यहाँ पे आप देख सकते हो सीढ़ियों के नीचे इनकी मज़ार बनाई गई है, कब्र बनाई गई है, ताकि जो भी नमाजी ऊपर से गुज़रे तो इनकी कब्र के ऊपर से गुज़रे, क्योंकि इनको अपने गुनाहों के पश्चाताप करना था, कुछ इनको रंज था, इसके लिए इस तरह से इन्होंने अपनी कब्र को यहाँ सीढ़ियों के नीचे बनवाई। और यहाँ पे एक छोटा सा कमरे की तरह बनाया गया है, जिसके अंदर आप लोग ऐसा ये इनकी कब्र पाओगे। ऊपर में ये लकड़ी के बीम्स हैं, लकड़ी है ये, और छोटा सा कमरा है। कमरे का एंट्रेंस में काले पत्थर की दहलीज़ है ये, और दहलीज़ के अंदर में ऑलमोस्ट 1 फुट का कब्र बनाई गई है। ऊपर में कच्ची मिट्टी है, जिस तरह औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार के ऊपर कच्ची मिट्टी है, उसी तरह से इनकी भी मज़ार पे कच्ची मिट्टी है। देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करे मुर्शिद साहब। अच्छा, एक सवाल था आपसे, ये जो ये लाल लाल दिख रहा है अभी, बाद में बना है, तो टूट गया था सर। नहीं, इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं किया था क्या? ना, प्लास्टिक वो जैसे सर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो भारतीय पुरातत्व बांग्ला में बोलता है जी, वो सर पुरानो কিছু কাজ রাখে, যে প্লাস্টার দেখতেন না व्हाइट कलर का जो ये मार्क देख, हाँ हाँ, ওটা কিন্তু স্যার তখনকার দিনে वो दिखा सकते हैं। हाँ। रुकिए, मैं वीडियो लेके आता हूँ उसका। दोस्तों कह रहे हैं कि आप रुकिए, मैं जाके आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये भी पुराना सा दरवाज़ा, पुराना एंट्रेंस। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस मस्जिद के काटरा मस्जिद में पानी बाहर निकलने के लिए इस तरह के पत्थर बनाए गए हैं, और आप देख सकते हो मस्जिद के अंदर से पानी होते हुए सीधा बाहर आके गिरेगा, पानी बाहर आने के लिए जी। और मस्जिद आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से मुर्शिद कुली ख़ान ने इस तरह से बिना प्लास्टिंग के क्यों बनाया था। एक्चुअल में प्लास्टिंग हुई थी। यहाँ देखिए, ये असली, ये ओरिजिनल प्लास्टिंग है, लेकिन वक्त के चलते ऑलमोस्ट 300 साल हो चुके हैं, तो ये पूरा प्लास्टिंग उतर चुका है मस्जिद का। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जितना हो सके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ओरिजिनल प्लास्टिंग है जो लाइम मोटार की है, होती है ना, इस तरह से, और ये वाइट कलर की थी। हाँ, ये मीनार, जो मीनार के अंदर का हिस्सा जो गिरा हुआ है, ये देखिए, ये हुआ करता था जी मीनार। जैसे वहाँ पे आपको मीनार दिख रहा है ना, उसका ऊपर का भी पॉइंट गिरा हुआ है। यहाँ पे भी मीनार हुआ करते थे 2, जो ये पूरे का पूरा मीनार ही गिर चुका है। दोस्तों यहाँ कटरा मस्जिद के इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो अंदर से देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे मंदिर भी है। ये कौन सा मंदिर है? शिव का, शिव मंदिर है जी जी। तो बैरिकेड देकर मंदिर को बाहर कर दिया। अच्छा, तो ये एक दौर में ये मस्जिद के कंपाउंड के अंदर हुआ करता था मंदिर, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस तरह से एक बैरिकेड करके मंदिर का एंट्रेंस उस तरफ से कर दिया है और बाहर कर दिया है। और ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, अब बाय द वे हेरिटेज मॉन्यूमेंट है कटरा मस्जिद। काठगोला बागान में जो जाएगा ना दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं, गाइड साहब कह रहे हैं कि इस मीनार के अंदर जाने का, पहले ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था, रास्ता बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जब कुतुब मीनार का इंसिडेंट हुआ था 1980s में शायद, तब से इन सारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे एज ए सिक्योरिटी प्रिकॉशन। अच्छा, ऊपर जाने का रास्ता ये है। अच्छा, 3 फुट का था। अच्छा, चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। ये देख रहे हैं आप लोग, मस्जिद का पीछे का हिस्सा है ये। बड़ी प्यारी सी खूबसूरत मस्जिद रही होगी ये, जब बनी होगी तो। अभी हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन नमाज़ें नहीं होती है इस मस्जिद के अंदर, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी, हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट है अब ये, लेकिन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। और माशाल्लाह यहाँ पे जो गाइड्स हैं वो लोग भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इन सारी चीज़ों को।
ये जो आप कमरे देख रहे हो ना, ये इन्होंने जैसे कहा कि ये 100 कमरे, 100 से ज़्यादा कमरे हैं, ऊपर में भी हैं यहाँ पे 17 एक शिक्षक। अच्छा, यहाँ में मतलब देखिए, जैसे पहले भी उन्होंने कहा 6 मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे रहते थे और एक उनके उस्ताद रहते थे, टीचर। निखुत भाव सर पढ़ाता है। अच्छा, आलो है क्या? यहाँ से है जी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, मस्जिद में ऊपर, ये मीनार में चढ़ने की मीनार है। मीनार में ऊपर जाने का ये भी एक रास्ता हुआ करता था पहले के ज़माने का, लेकिन अभी पूरा रॉड डाल के बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी जी काटरा मस्जिद और इसकी हिस्ट्री जो मुर्शिदाबाद के अंदर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।